हमारा आज के विशेष अतिथि हमारे विधायक जी। आओ, वेलकम आप सभी का हमारे आरएस ग्राम सभा में। आपको गांव कैसा लगा? आपको गांव और कथा कैसे लगी आपको? कथा श्री व्यास भगवान के नचये नम कलयंतापो। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सभी लोग के? उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आई एम धर्मू। स्वागत है आप सभी लोग का देवभूमि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चमोली, मेरा आरएस ग्राम सभा सारकोट से। तो दोस्तों, फिलहाल अभी मैं अपने गांव पहुंच गया हूं और ये रहा भाई ऊपर मेरा गांव और यहाँ पे दुकान है हमारे गांव की। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि आजकल हमारे आरएस ग्राम सभा में आजकल चल रही है श्रीमद् भागवत ज्ञान एक कथा। तो आज श्री कृष्ण का जन्म होना है, तो आप लोग को वो भी दिखाएंगे। और आज विशेष अतिथि लोग आने वाले हैं इस कथा को ज्वाइन करने। तो हमारे विधायक जी हो गए और ये देखो भाई, मैंने कुछ इस प्रकार से सज के, हाँ। तो आज श्री कृष्ण का जन्म भी होना है, तो सब लोग आज अपने अलग ही गेटअप में भाई तो आगे से चल रहे हैं कुछ अतिथि लोग। तो चलते हैं भाई। जय हो, नमस्कार, वेलकम आपका हमारे आरएस ग्राम सभा में। चलो चलो भाई चलो। विधायक जी कहाँ आगे जा रहे? चलो। तो आज के हमारे अतिथिगण विशेष विधायक जी जो कि आगे चल रहे हैं। लो जी, हमारा आज के विशेष अतिथि हमारे विधायक जी। आओ, वेलकम आप सभी का हमारे आरएस ग्राम सभा में। यहाँ पे अपने भाई लोग दोनों साथ विधायक जी के स्वागत के लिए यहाँ पे हमारे सोनू भाई। जैसे पुराने वस्त्र बदल के हम नए पहनते हैं, तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नवानि संयाति नरोपराणि। ये शरीर तो कपड़े जैसा है, आज बड़ा रौनकदार लग रहा है, कुछ दिन पुराना होगा फट जाएगा। आत्मा का धर्म क्या है? नचयेनं कलयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, नैनम दहति पावको, न उसको आग जला सकती है। आत्मा तो ईश्वर का अंश है। ये शरीर जो है छूटेगा, आत्मा चित्त रूप में, ऊर्जा के रूप में, चित्त रूप में चले जाएगी ईश्वर। तो राजा ने हमारे बीच में कर्णप्रयाग विधानसभा की यशस्वी विधायक, बहुत ही सरल सज्जन व्यक्ति माननीय अनिल नौटियाल जी का आगमन और उनके साथ में श्रीमान विनोद नेगी जी यहाँ पहुंचे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रामचरित जी सुनत अघाई, रामचरित जी
सुनत अघाई रस विशेष तिनी जाना नाही रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष तिनी रामचरित जे सुनत अघाई रामचरित जे रस विशेष। जिन लोगों ने जिनको कभी ऐसा लगता है कि भागवत कथा सुन के अब हम तृप्त हो गए हैं, ऐसे लोग धर्म के रस को जानते ही नहीं। माननीय विधायक जी ने जीवन में कितनी कथाएं सुनी होंगी। माननीय मोरारी जी बाबू जी परम पूज्य संत जी की कथा आपने सुनी है और बड़े मंचों पर अनेक संतों की कथा सुनी है, लेकिन भगवान चरणों में ऐसा गहरा इस गांव में मुख्यमंत्री और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सारकोट का कायाकल्प कराया है और उनकी बहुत ही लोकप्रिय सरकार ने इस गांव को एक प्रतिनिधि गांव बना करके उत्तराखंड के सपनों का गांव जैसा होना है वैसा कर दिया है। और माननीय विधायक जी, आपके कारण, आपके आशीर्वाद से सारकोट की जनता को आपने गोद लिया, सारकोट की जनता ने मुझे गोद ले लिया है। ये मेरे जीवन काल का पहला श्रीमद् भागवत कथा है जिसको करने का अवसर मुझे इसलिए हो पाया क्योंकि सारकोट ने सोचा है कि हम उस पुण्य भूमि के लोग हैं जहां भरत की चर्चा कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत थे, जो शेर के दांत गिनते थे, वो कण्व ऋषि आश्रम और कहीं नहीं, दूधाकुली की पर्वत श्रृंखला जो कोट द्वार तक जाती है जहां कण्व ऋषि का आश्रम बना हुआ है। देखिए, राजा का दंड
सिर्फ संतों को नहीं सता सकता है। हमने कल भी कहा था कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भक्त आस। संत को सिर्फ परमात्मा का डर लगता है, अलौकिक संसार से संत डरते नहीं। राजा भरत नहीं डरे। उन्होंने कहा कि मांसान से जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीरानि ग्रहाति नवानि शरीरानि ग्रहाति। जिस तरह से हम पुरानी शरीर को छोड़ करके पुराने वस्तु को छोड़ के नया शरीर ग्रहण करते हैं, ऐसे ही आत्मा है। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि। तो आत्मा कभी नहीं मरती है, ये बात उन्होंने कही। तो राजा ने एक उदाहरण दिया, देखो तुम्हारा जो भी नाम है भरत, अगर हम किसी बर्तन को गर्म करेंगे, जो कुछ सीखना है अभी से सीखना शुरू कर दीजिए। सत्संग का असर अभी से कर दीजिए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल जो आँखों पहर धीरे धीरे, आँखों पहर धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, बुढ़ापा भी जाए बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। देखिए, एक मनवंतर में भगवान ने जो अवतार लिया है उसके कारण पर चर्चा है। ये संसार एक समुद्र है, हमारे बहुत सागर है, जिसमें अनेक रत्न छिपे हैं। हमारे शरीर के अंदर भी अनेक रत्न हैं। हम जैसा मथेंगे वैसा मिलेगा। अब हम मथ पाते हैं कि नहीं मथ पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। निधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई, जो बिरंची शंकर सम हुई। ये भवसागर बिना गुरु कृपा से नहीं जाकर पार हो सकता। इसलिए गुरु चरणों में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, अच्छी वृत्ति में जाना चाहिए, अच्छे अच्छे रत्न मिलेंगे। समुद्र में कितने रत्न थे? श्री रंभा विश्वारुणी अमीय संख गजरा। समुद्र में 14 रत्न थे और उनको चूंकि पृथ्वी दुर्वासा ऋषि की जहाँ संतों का सम्मान होता है, सत्संग होता है। मैं इस पीठ से ये कह सकता हूं कि इस गांव के जागरूक जनों ने जो भगवत उन्मुख हुए हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित बही। जैसे ही जीव ईश्वर के उन्मुख हो जाता है, अनेक जन्मों के कष्ट तारण हो जाता है। यह समाज हमारा आज ईश्वर के उन्मुख हुआ है, ईश्वर की तरफ मुख किया हुआ है सारकोट गांव में, और इसका वैभव
यहाँ के देवताओं के पुण्य प्रताप से हमारा सारकोट आज पूरे जनपद चमोली में चर्चा का विषय है। फेसबुक टाइमलाइन पे आपने देखा होगा सुबह से बहुत सारे लोग आज सारकोट की चर्चा कर रहे हैं। हमारे ही प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के इस समय सोशल मीडिया प्रभारी रहे सतीश लखेड़ा जी की टाइमलाइन पे था आज सुबह सारकोट गांव को माननीय मुख्यमंत्री ने चमका। यानी कि कुल मिलाकर के सब लोग लगे हैं। और जब जो है देखिए, जब कोई शिद्दत से काम करता है, सच्चे मन से काम करता है, पूरी कायनात पूरी प्रकृति उसको आगे बढ़ाने में लगा देती है। आज सब लोगों के मन में ये गांव रच गया, बस गया। हम 3-4 दिनों से देख रहे हैं, हर घर के आगे आप देखिए कितना बढ़िया टाइल के मार्ग लगे हैं, कितनी स्वच्छता है, कितना शिष्टाचार है, कितनी विनम्रता है। मैं यहाँ के बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनके आशीर्वाद से यहाँ के युवा उनकी मदद करके ऐसा भव्य दिव्य सत्संग कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। तो समुद्र मंथन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब पृथ्वी श्रीहीन हो गई थी, सारे रत्न समुद्र में समावेशित हो गए थे, तो भगवान नारायण ने कहा कि समुद्र मंथन जब होगा उसके बाद वो रत्न वापस आएंगे। यानी व्यक्ति का जब ज्ञान लुप्त हो जाता है, अंतर्निहित हो जाता है, तो जीवन में निराशा हो जाती है। फिर उसको एक मंथन की आवश्यकता करनी है, मंथन करना पड़ता है कि क्या गलती हुई। और भगवान ने वहां पर कच्छप अवतार भी लिया है, कछुए का अवतार। मंदराचल पर्वत की मथनी बनी है और बासुकी नाग से रस्सी बनी। और देखो एक बात और है, नहीं थी वहां राक्षसों का साथ भी लिया। तो जो राक्षस वृत्ति के लोग थे वो ताकतवर थे और देवता लोग सौम्य थे। तो जो बासुकी नाग था उसके मुंह से अग्नि निकलती थी, तो जिसकी खोपड़ी उल्टी होती है उसको आप उल्टी बात कहो तो फिर वो उल्टा करता है, क्योंकि उसने हमेशा उल्टा करना है। तो देवताओं ने कहा भाई हम श्रेष्ठ हैं, हम सर की तरफ लगेंगे। देवताओं ने कहा कि तुम, राक्षसों ने कहा तुम सर की तरफ क्यों लगोगे, हम लगेंगे सर की तरफ। बोला चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। वो चाहते ही थे देवता कि ये सर की तरफ लगे, वहां तो आग उगलता है ना। तो युक्ति युक्त काम करते हैं देवता लोग। देवता वही है जो युक्ति जानता है काम कराने का, है नहीं? गांव में हर कोई काम थोड़ी करता है, एक युक्ति रणनीतिकार। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध थोड़ी जीता, उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन युक्ति से युद्ध जिता दिया। ऐसे देवताओं ने पूंछ की तरफ लगा तो राक्षस ने कहा देखो पहले तो हम जीत गए, पहले चक्कर में तो हमारी जीत हो गई। हमने कहा हम मुंह की तरफ लगेंगे, तो इन्होंने दे दिया। ओ साहब जी डीजे वाला भाई। फिर नीचे मंदराचल पर्वत जब धस रहा था, भगवान ने कूर्म रूप यानी कछुए का अवतार लिया है। वहां पर बोले कूर्मदेव भगवान की। तो कछुए के रूप में रहे। यहाँ मथनी से जब निकले रत्न, श्री रंभा विस्फारुणी अमीय शंख गजराज धनुष धन्वंतरी धेनु तरु चंद्रमा मणिपास। एक से एक रत्न निकले, शराब निकली, किसने पिया? राक्षसों ने कहा ये हमको दे दो भाई साहब। आज जिसने पहले शराब पी ली उसका निर्णय क्या होगा? ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये सब तेरी नजर का कसूर है। वो नजरें फिर जहां शराब पी ली आदमी ने,
तो फिर दृष्टि दोष हो जाता है, फिर अपना पराया और पराया अपना लगता है। वहां जो रत्न निकले हैं, कामधेनु निकली, कामधेनु जो है ऋषियों को दे दी गई। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा मिला, उसको बाली को मिला। चंद्रमा को भोले बाबा ने अपने मस्तिष्क पे धारण किया। ऐरावत हाथी इंद्र को मिला और कौस्तुभ मणि नारायण भगवान ने ग्रहण किया। कल्प वृक्ष स्वर्ग को दिया और अप्सराएं जो निकली वो स्वर्ग चली गई। जो शंख निकला है, शंख, उस शंख का नाम था साला। वैसे हम साला बोलते ना, गाली बोलते, ये साला कहाँ से, साला बोलते। वो जो समुद्र मंथन से जो साला निकला, तब से छोटे भाई को साला, पत्नी के छोटे भाई को साला क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले लक्ष्मी निकली, अब उसके बाद वो साला निकला, यानी कि पंचजान्य रत्न निकला। तो चूंकि वो छोटा भाई था तो वो साला था। तब से ये परंपरा में साला शब्द गलत नहीं है। साला जो है वैसे हम बोल देते मजाक में, लेकिन ये रत्न, ये मूल रूप से ये शब्द वहां से लिया गया है। अब जब अमृत निकला, श्री रंभा विश्ववारुणी अमीय शंख गजरा सब तो बंट गए, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, हर चीज बट गई आसानी से। लेकिन जैसे ही अमृत निकला तो फिर से देवताओं में और राक्षसों में युद्ध होने की स्थिति हो गई। देखिए, उस युद्ध के समय अगर राक्षसों ने शराब नहीं पी होती तो भगवान छल कपट से भगवान मोहिनी अवतार नहीं लेते। आदमी जब शराब पीता है फिर वो मोहित हो जाता है। तो वहां पर क्या हुआ, भगवान एक बहुत ही मनोरम स्त्री के रूप में, मोहनी, मन को मोहने वाले अवतार के रूप में ईश्वर ने अवतार लिया है। बोलिए मोहनी अवतार की। और कहा कि भाई देखो ऐसा है, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि वयम कश्यपादाय भ्रात्र कृत पौरुषः, हम दोनों एक ही बाप के बेटे हैं। कश्यप ऋषि के ही पुत्र थे राक्षस के, दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के देव थे आदित्य। हम एक ही फैमिली के लोग हैं मैडम, देवी जी, और दोनों ने पुरुषार्थ किया है। अब जो ये चीज निकली है, ये कह रहे हैं कि अब हम देवता कह रहे हैं हमको दे दो। तो भगवान ने मोहिनी अवतार के रूप में कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बोला हाँ। अहो रूपम अहो धाम अहो अशानवम वयः कात्वम कंज पालाक्षी कुतुवा। आहा, आपकी कितनी सुंदर आंखें हैं, कितनी खूबसूरत है आप कभी देखिए, शरीर से खूबसूरत व्यक्ति दिल से खूबसूरत होगा, इसकी गारंटी नहीं है। शरीर की खूबसूरती और बदसूरती से दिल की खूबसूरती और बदसूरती का कोई संबंध नहीं है। तो राक्षसों ने कहा कि हाँ देवी जी आप पर तो पूरा भरोसा है, क्योंकि वो शराब के नशे में थे। अब भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार में वो देवताओं को अमृत खिलाना शुरू किया। तभी उसमें से एक स्वर भानु नाम का राक्षस था जिसने एक पैक कम पिया था। होता ना कोई जो है
सभा में जरा कम के वाले व्यक्ति हैं। यदि ये बाली का बलि का अगर ये यज्ञ सफल हुआ तो ऐसे में देवता फिर से परेशानी में पड़ जाएंगे। तो उन्होंने भगवान नारायण से आग्रह किया। भगवान नारायण भगवान नारायण के लिए कश्यप जी ने पयोव्रत धारण किया। पय बोलते हैं दूध को। एक ऐसा व्रत होता है जिसको दूध पी के ही उसमें जीना पड़ता है। तो भगवान नारायण बटुक रूप में यानी कि वामन रूप में वहां प्रकट हुए और बलि के सम्मुख आए और एक बात कही, पदानि त्रीणि दैतेन्द्रम सममितानि पदा मम। अच्छा, एक तो भगवान का जो आकार था इतना छोटा था, वो बौने रूप में छोटे रूप में अवतार लिया भगवान ने। और हास्यास्पद बात क्या कही, क्योंकि राजस्वी यज्ञ जब होता था तो उसमें वो यज्ञ तभी सफल होता था जब आपने खुल के दान किया हो या किसी भी ब्राह्मण को आपने जो वो मांगे वो उसमें दक्षिणा के रूप में देना अपरिहार्य था, अन्यथा की स्थिति में वो यज्ञ सफल नहीं था। अब यहाँ वामन अवतार भगवान ने जो बात रखी, जो शर्त रखी, वो हंसाने वाली बात थी। उन्होंने कहा, पदानि त्रीणि दैतेन्द्र, हे दैत्यराज बाली, 3 पद चाहिए भूमि की, और सममितानि पदा मम, मैं अपने पैर से नाप के दूंगा। अब जैसे ये छोटा बच्चा है, ये कहे कि मैं आपको 3 मुट्ठी दूंगा, और उसके जगह पे कोई बड़ा आदमी कहेगा तो हम बोलेंगे बड़े आदमी को यार तू ही दे दे, तेरी मुट्ठी में कुछ आएगी, उस बच्चे की मुट्ठी में क्या आएगा। तो राजा बलि ने कहा कि भाई ऐसा है, तुम जो है पहले तो तुमने ऐसी बात मांगी कि देने वाले को शर्म आ जाए। तुमको पता नहीं तुम किस राजा से मांग रहे हो। ऐसा मांगो, ऐसा मांगो, मैं व्रतबद्ध हो जाऊंगा, ऐसा मांगो कि फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वामन देव का तुम क्या मांग रहे हो? ये तो देने वाले की भी बेइज्जती है। कोई आदमी किसी के पास अगर 1 रुपया मांगे, बड़ा आदमी, तो ये तो देने वाले की भी बेइज्जती है। उन्होंने कहा बस मुझे 3 भूमि चाहिए, लेकिन मैं अपने पैरों से दूंगा। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि देखो ये छली नारायण है, संकल्प मत कर। लेकिन बलि दान के लिए जाना जाता था, बलिदान। आज भी जब हम व्रतबंध होते हैं, ये कंकड़ पहनाया जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महान। ये न बद्धो बलि राजा, जिस तरह से बलि राजा ने यानी जो संकल्प ले लिया, जल हाथ पे ले लिया था, ऐसा भी ऐसे मूल भागवत में ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि शुक्राचार्य जो जल पात्र था उसमें फंस गए थे, तो बलि ने एक सीख से उसको हटाया तो उसकी आंख फूट गई थी। ऐसा भी संदर्भ आता कि शुक्र से आंख खराब हो जाती, शुक्र जिसका खराब होता। तो जैसे संकल्पित हुए कि ठीक है मैं तुम्हें 3 पद भूमि देता हूं, मांगो, तो उन्होंने मांगा। पहले पद में ये लोग मतलब भूलोक और दूसरे में पाताल लोक, और तीसरा स्वर्ग के लिए कहा। बलि से पूछा कि अब बताए मैं तीसरा पांव कहां रखूं। बलि समझ गई कि भगवान नारायण, लेकिन बलि को फिर भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये भगवान नारायण भी हैं तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैंने भगवान नारायण को दान दिया है। और तब उन्होंने कहा, पदम तृतीय कुरुशीर्ष में निजम, तुम मेरे सर पे ये रखो। और ऐसा करके भगवान
अबे यहाँ पानी की व्यवस्था करके भाई हमने क्या है ठीक है भीम भाई ठीक है जाओ तुम्हें चलो जी विधायक जी भी चले गए हैं फिर से कथा ज्वाइन करते भाई भयो जय कन्हैया लाल की लाल की आनंद भयो आनंद उमंग भयो
Semua jumlah yang saya kalau soal
ओम ज्वालामालिन्ये नमो रत्ने सूर्ये नमः ओम जले ज्वालास्तुते ज्वाला 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 नमस्तके सर्वे व्यापने ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ओम ज्वालामालिन्ये नमो रत्ने सूर्ये नमः सर्वोपचारार्थे एकस्मिन् पुष्पे गन्धमब्जदं पत्रं पुष्पं समर्पयामहे अत आरार्तिक्यं श्रीमान के बिहारी तेरी आरती गाओ मान के बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों का पाप से है तारती श्री भागवत अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग मंगल की है आरती पापियों को पाप से है करती मधुसूदन की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगमंद गोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़े को बनाने वाला ये मधुर बोल जगमंद गोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़े को श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही
है आरती, पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती, वो पाप से है तार। या अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग मंगल की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप सेवा त्वमेव बन्धो ससहा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव हरिदास देव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। शुभरि मंगलग्नानुष्याणाम् ओम शांति शांतरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदये शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। अथ दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं हरिः ओम। जगनेन जगन्मय जगतो दत्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धियै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात्। चरण में शीश आज भी तेरी आस है, कल भी तेरी आस, घट घट तेरी आस है। छेद तुम्हारा पूरी पुराण की, श्री व्यास भगवान के, सीता रामचंद्र भगवान के, श्री गोके बिहारी लाल के, श्री राधा रानी सरकार के, श्री गोवर्धन जी महाराज के, नारी यमुना मैया के, श्री वृंदावन धाम के, श्री उत्तराखंड धाम के, अग्निविशाल भगवान के, श्री नरसिंह भगवान के, माता भैरवनाथ भगवान के, श्री भवानी मैया के, श्री राजराजेश्वरी मैया के। जय जय श्री राधे।
हाँ रिखोली पूरा गाँव आ रखे भाई यहाँ से हमारे यहाँ। कैसा लगा आपको गाँव? कैसा लगा आपको गाँव? और कथा कैसे लगी आपको कथा? और क्या क्या लगा आपको अच्छा यहाँ? व्यवस्था ठीक लगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोगों को भी भेजना यहाँ, सबको भेजना। गाँव कैसा लगा गाँव? अरस ग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चाय रखिए आपके लिए ऊपर। तो दोस्तों सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ पे भाई लोग लग गए हैं चाय बांटने में, देवू भाई और प्रेम भाई। तो चलो चाय पीते हैं।